हु एम आई? मैं कौन हूँ? इस दुनिया को मैं ऐसा क्यों देख पाता हूँ? मैं चीज़ों को क्यों सोच पाता हूँ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट और हमारे वैज्ञानिक काफ़ी लंबे अरसे से सोचते हुए आ रहे हैं, जिसका जवाब केवल एक ही है कि जो चीज़ हमको इस दुनिया में होने का एहसास दिलाती है, जो हमको जीवित होने का एहसास दिलाती है, वो है कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। इसके बारे में जानने के बावजूद भी कॉन्शियसनेस एक काफ़ी मिस्टीरियस कंसेप्ट है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस केवल एक इल्यूज़न है, पर अगर ये सच में इल्यूज़न है देन ये इंसानों का अब तक का सबसे बड़ा इल्यूज़न है, क्योंकि कॉन्शियसनेस वो चीज़ है जो कि हमको इस दुनिया का कॉन्शियस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। पर एक तरह से आज की जनरेशन में कॉन्शियसनेस एक हाइप बन चुका है, एक ऐसा टर्म बन चुका है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं बिना इसकी पावर को जाने। ये काफ़ी हाईली सेंसिटिव कंसेप्ट है कि कैसे ह्यूमन में कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, कैसे एनिमल्स में कॉन्शियसनेस आती है, कैसे एक काऊ का बेबी जन्म लेने के बाद अपने मदर के मिल्क को पीता है, उनका ब्रेन उसको क्या कमांड देता है। ऐसे ही इंसानों में कॉन्शियसनेस किस प्रकार से वर्क करती है, क्या कोमा में जाने पर भले ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हो, लेकिन क्या हमारा ब्रेन कॉन्शियसली अवेयर रहता है। इन सब के अलावा आखिर कॉन्शियसनेस क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो चीज़ है जो कि हमको इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों के एग्जिस्टेंस बताती है, या फिर यूं कहें कि ये वो चीज़ है जो कि हमको इस दुनिया का एक्सपीरियंस कराती है। बचपन में आपकी ग्रैंड मदर के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ कॉन्शियसनेस है, आपके पार्टनर के लिए आपका प्यार कॉन्शियसनेस है, आपके दिमाग में चल रहे तमाम सवाल कॉन्शियसनेस हैं, हवा जो आप फील करते हो वो कॉन्शियसनेस है। मतलब तमाम चीज़ें जो कि इस दुनिया में आप महसूस करते हो वो कॉन्शियसनेस है। पर आखिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम कॉन्शियसनेस के बारे में कितना जानते हैं? चलिए हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसके लिए मैं आपको 2005 में हुए एक कार एक्सीडेंट की बात बताता हूँ, जिसमें एक 23 साल की यंग वुमेन को कई सारी ब्रेन इंजरीज हुई, जिससे वो नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट में चली गई, यानी कि वो वेकफुल अनअवेयरनेस स्टेट में थी। मतलब वो अपनी आंखों को खोल पा रही थी, वो वेकफुल यानी कि जागी हुई थी, पर वो ना ही हमारे द्वारा दिए गए किसी बात पर रिस्पॉन्ड करती थी और ना ही कोई वॉलेंटरी मूवमेंट करती थी। वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाती थी और ना ही कुछ बोल पाती थी, और वो ऐसी कंडीशन में 5 महीनों तक रही। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के न्यूरो साइंटिस्ट ने उस यंग वुमेन के ब्रेन फंक्शन को ऑब्जर्व किया। fMRI के द्वारा उन्होंने कुछ वर्बल क्लूज और कुछ कमांड दिए और fMRI के द्वारा ब्रेन की स्टेट को जानने की कोशिश की। उनके कमेंट कुछ इस प्रकार के थे कि अपने आप को टेनिस खेलता हुआ इमेजिन करो, अपने आप को अपने घर में चलता हुआ महसूस करो। जब उन्होंने ये कमांड उस पेशेंट को दिए, देन आप इस इमेज में देख सकते हो कि ब्रेन एक्टिविटी में क्या हलचल हुई। यहाँ पर 2 डेटास की वैल्यू दी गई हैं, जिसमें ऊपर वाला नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट का ब्रेन है, जबकि दूसरा वाला हेल्दी ब्रेन है। और आप इस इमेज में एक्चुअली देख सकते हो कि नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट और हेल्दी ब्रेन में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जब ब्रेन नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट में था तब भी वो कॉन्शियसली अवेयर था। मतलब वो पेशेंट अपने दिमाग में कॉन्शियसली हमारी बातों को सुन रहा था और पॉसिबली वो हमको कम्युनिकेट करना भी चाह रहा हो। और कई सारी साइंटिफिक स्टडी में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। लगभग 10 से 20% लोग जो कि कॉन्शियसली अनअवेयर स्टेट में थे, किसी एक्सीडेंट के चलते वो कॉन्शियसनेस के एविडेंस को शो करते थे। चलिए अब हम कॉन्शियसनेस की अलग अलग स्टेजेस को जानेंगे। देखिए, हमारे कॉन्शियसनेस में कुछ चेंजेस तो नेचुरल होते हैं, जबकि कुछ चेंजेस हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ के द्वारा होते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेने की वजह से या फिर किसी इंजरी के द्वारा। इसमें सबसे पहले हम स्लीप कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे। स्लीप सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीका है इस बात को समझने का कि कैसे ब्रेन एक्टिविटी के चेंजेस कॉन्शियसनेस के चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्लीप के दौरान हमारी कॉन्शियसनेस कई बार कम और ज़्यादा होती रहती है। इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि वेकफुलनेस है, वहीं वाई एक्सिस पर कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि अवेयरनेस है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि कॉन्शियस वेकफुलनेस की स्टेट में
सबसे ज़्यादा लेवल और कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। जब आप ड्राउजीनेस की स्टेट में होते हो देन ये एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे ही आप ये देख सकते हो कि जनरल एनेस्थेसिया देते समय लेवल और कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस कितनी कम हो जाती है, और वहीं कोमा का केस एनेस्थेसिया से भी नीचे है। एंड इसके साथ ही साथ स्लीप वॉकिंग के केस को भी आप देख सकते हो, जिसमें केवल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो ज़्यादा है पर कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस काफ़ी कम होती है, ऑलमोस्ट एनेस्थेसिया जितना। नाउ अगला है मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस आज के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मेडिटेशन में आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर रहे होते हो। माइंडफुलनेस में आप किसी प्रेजेंट मूवमेंट पर किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो, और ये दिमाग के पर्टिकुलर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट टेक्निक है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस असल में अवेयरनेस की एक वियर्ड स्टेट है। कुछ स्टडी ये सजेस्ट करती हैं कि हिप्नोसिस एक न्यू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को जन्म देती है, हालांकि ये अभी भी एक डिबेटेड टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट है साइको एक्टिव ड्रग्स। साइको एक्टिव ड्रग्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनके पास हमारे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को बदलने की एबिलिटी होती है। इनफैक्ट ये हमारे परसेप्शन और मूड को भी चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे ड्रग्स स्मॉल अमाउंट में हमारे रोजमर्रा के खाने में और ड्रिंक्स में मौजूद होते हैं, चॉकलेट में, कॉफ़ी में, अल्कोहल में और मेडिसिन्स में। इनफैक्ट ये स्लीपिंग पिल्स, ट्रांकुलाइजर्स, एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स भी ये हो सकती हैं। यहाँ पर 4 क्लासेस के साइकोएक्टिव ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो कि डायरेक्टली कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि जब आप स्लीपिंग पिल लेते हो तो आपको नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि उस साइकोएक्टिव ड्रग्स ने आपके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अल्टर कर दिया, यानी कि बदल दिया। इसी प्रकार से कॉन्शियसनेस अलग अलग प्रकार से बदली जा सकती है, जैसे कि कोमा, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन एक्सेट्रा। वैसे तो कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की कॉन्शियस एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, पर इसके अलावा भी हमारे ब्रेन में एक ऐसा हिस्सा है जो कि सबकॉन्शियसली हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना चाहते हो देन आज ही कुकू एफएम की बुक समरी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जरूर सुने। तो अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है, तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड अगर आप हमारा कूपन कोड SCM50 यूज़ करते हो देन आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके आज ही सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानिए। चलिए अब हम ये जानते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन हमारे परसेप्शन को कॉन्स्टेंटली एडिट करता है। परसेप्चुअल रियलिटी हमारे इमेजिनेशन के द्वारा डिफाइन होती है। ये इंसानी दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो कि ये बताता है कि कैसे ह्यूमन इस दुनिया को परसीव करता है। आप अपने आप को कभी भी वैसा नहीं देख सकते जैसा कि दूसरे लोग आपको देखते हैं। हम अपने अंदर ऐसे आइडिया और परसेप्शन को क्रिएट करते हैं जो कि एक तरफा होते हैं, अनरियल और बायस्ड होते हैं, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। इसी कारण जब हम टीम में काम करते हैं तो हमको अपने आइडियाज़ के बारे में गलतियों का एहसास होता है, क्योंकि जब हम खुद आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा ब्रेन अनरियल और बायस्ड इमेज को बनाता है। जिस तरह से हम अपनी रियलिटी को देखते हैं वो पूरी तरह से हमारे ब्रेन के द्वारा बनाई जाती है, जबकि हमारा ब्रेन जब से हमारा जन्म हुआ है हमेशा अंधेरे में रहता है। हमारा ब्रेन केवल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, फोटॉन्स को रिसीव करता है, फ्रीक्वेंसीज को महसूस करता है, पर यही हमको इस दुनिया में सभी चीज़ों का एहसास दिलाता है। हम अलग अलग वॉइसेस को पहचानते हैं, कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमारा ब्रेन इन सब चीज़ों की कंप्यूटिंग करता है। हमारा ब्रेन आपस में चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसी कारण हमारा ब्रेन आसानी से ऑप्टिकल इल्यूजन का शिकार हो जाता है, और जब हमारा ब्रेन दिए गए सिग्नल्स को मिस इंटरप्रेट करता है देन इससे हेलुसिनेशन का जन्म होता है। आप इस इमेज को देखकर बताइए कि इसमें आप कितने ब्लॉक्स को देख पा रहे हो, 3 या फिर 4। ये ऑप्टिकल इल्यूजन का एक एग्जाम्पल है कि कैसे आपका ब्रेन इस इमेज के डेटा को ईजिली कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है। आई नो
कई सारे लोगों को इसमें 3 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे और कई सारे लोगों को इसमें 4 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर आप चाहोगे तो ऑप्टिकल इल्यूजन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब आप किसी बुक को रीड कर रहे होते हो देन आपकी आइज लाइन को रीड करने के साथ मूव होती हैं। तो जब आप एक पर्टिकुलर लाइन को रीड करते हो देन बाकी का पूरा पेज ब्लरी और आउट ऑफ फोकस हो जाता है, पर हम कभी भी इस ब्लरीनेस को नहीं देखते। क्यों? जैसे ही हम अपनी आंखों को मूव करते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, तो वो ब्लरी इमेज में डिटेल्स फिल हो जाती हैं और हम इस बात को रियलाइज भी नहीं कर पाते। हमारा ब्रेन हमको उस ब्लरी इमेज को देखने के लिए अलाउ ही नहीं करता। वो इस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के साथ ही जल्दी से एडिट कर देता है और इस प्रकार की कॉन्शियसनेस को हम सेंसरी या फिर प्राइमरी कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये हमारी प्रेजेंट में मेंटली अवेयर होने की एबिलिटी है जिसमें कोई भी पास्ट और फ्यूचर के एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होते। हमारा विजुअल सिस्टम हमेशा इस बात को मैनेज करता रहता है कि कैसे इस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को फिल किया जाए जिससे कि सेम परसेप्शन बना रहे भले ही विजिबिलिटी लो हो। इसी प्रकार से हमको ये लगता है कि हम अपने बिहेवियर को खुद कंट्रोल करते हैं, जबकि इनफैक्ट हमारे ज़्यादातर बिहेवियर फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड की रिसर्च ये रिवील करती है कि हमारा ब्रेन जजमेंट, एक्शन और डिसीजन को क्विकली और ऑटोमेटिकली ले लेता है। हमारा ब्रेन पास्ट के इवेंट को एनालाइज करता है और फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्शन करता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार का है जिस तरह कंप्यूटर्स थाउजेंड ऑफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं बैकग्राउंड में, उसी तरह हमारा ब्रेन भी ऑटो पायलट की तरह ऑपरेट करता है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हालांकि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमको कॉन्शियसली प्रेजेंट होना होता है देन ये ऑटोमेटिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंटरप्ट हो जाती है। पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमारे सामने कई सारे सवाल हैं कि आखिर ब्रेन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण कॉन्शियसनेस आती है और आखिर कॉन्शियसनेस कहाँ पर लोकेटेड है और क्या कॉन्शियसनेस को मेजर किया जा सकता है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कहाँ पर लोकेट करेंगे। ये सारे सवाल आज भी हमारे लिए अननोन है, लेकिन फिर भी हम इसके हल्के से बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। कॉन्शियसनेस को हम 2 मेन कंपोनेंट के टर्म्स में देखते हैं। पहला है अवेयरनेस और दूसरा है अराउजल। ब्रेन का वो हिस्सा जो कि अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ब्रेन स्टेम, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस होता है। अराउजल को पिन पॉइंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है और ऐसा माना जाता है कि अराउजल का सोर्स कहीं ना कहीं ब्रेन के कॉर्टेक्स में है। ब्रेन का आउटर मोस्ट पार्ट ग्रे मैटर से बना हुआ होता है जो कि अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, लैंग्वेज और अवेयरनेस, थॉट इन सब के लिए की रोल प्ले करता है। हालांकि अभी भी इस पर रिसर्च की जा रही है और कॉन्शियसनेस अभी भी हमारे लिए एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। कॉन्शियसनेस को लेकर हमारे पास कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट कॉन्शियसनेस असल में क्या होती है इसके बारे में अभी भी हम पूरी तरह से अवेयर नहीं है। क्या कॉन्शियसनेस को मशीन में डेवलप किया जा सकता है? क्या हम कभी अपने कंप्यूटर्स को कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करा सकते हैं? क्या न्यूरल नेटवर्क के द्वारा कॉन्शियसनेस को डेवलप किया जा सकता है? क्या कभी मशीन्स सेल्फ अवेयर हो पाएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। अगर आप इन सारे टॉपिक के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हो देन हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए।